Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And as you all know, अब आपके एग्जाम में इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 14 डेज, हार्डली 2 वीक्स इन योर हैंड। और ये 14 डेज आपको अच्छे से यूटिलाइज करने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके बोर्ड्स क्या आरंभ स्टार्ट बहुत अच्छा हो। तो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ स्ट्रैटेजी, अ वेल बैलेंस स्ट्रैटेजी जो इन 14 दिनों में आपको इंग्लिश का थरो रिविजन करा दे, अच्छी प्रिपरेशन करा दे, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई होप गाइज यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एब्सोल्युटली रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। ठीक है, ऑलराइट देन गाइज, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे 30 डेज किसने लिख दिए? It's 14 days we are talking about. So we are talking about layer 14 days you have in hand. और इन 14 दिनों में, ठीक है, आपको अगर अपनी इंग्लिश के अच्छा सा रिविजन करना है और ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए करना है तो बेटा 2 आवर्स आपको रेगुलरली देने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम 3 आवर्स होंगे, इससे ऊपर नहीं मांगूंगी मैं। और जो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं आपके साथ में वो ये रहे, लिटरेचर के 28 टॉपिक्स हैं, जहां पे रीडिंग सेक्शन के 1 है, राइटिंग सेक्शन के 2 हैं, ग्रामर के 5 है। क्विक थरो एक बार स्किम कर लेते हैं। तो रीडिंग सेक्शन में एक आता है डिस्कर्सिव पैसेज, एक आता है केस बेस्ड पैसेज, फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन में एक आता है फॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसके ये चारों टाइप्स होते हैं, और एक होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। फिर अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ये 5 टॉपिक्स आते हैं, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनस एंड रिपोर्टेड स्पीच। और फाइनली लिटरेचर सेक्शन में फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज के ये रहे 9 टॉपिक्स, देन फर्स्ट फ्लाइट पोम्स के ये रहे 10 पोम्स, एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ये रहे ओवर तुम्हारे 9 स्टोरीज। तो कुल मिलाकर लिटरेचर के 28 टॉपिक्स हो गए। अब ये सब कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और सिर्फ 14 दिनों के अंदर अंदर करना है ताकि थरो रिविजन हो जाए। करेक्ट? तो डेज आपको कुछ इस तरीके से डिवाइड करने हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले डे 1 टू डे 7 आपको उठाने हैं लिटरेचर, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर। ठीक है, और हर दिन आपको 4 लिटरेचर टॉपिक्स उठाने हैं क्योंकि 4 7 आर 28। ठीक है, और वो करना क्या है, अगर आपने चैप्टर्स को अभी तक थरली नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को थरली पढ़ लो। ठीक है, वैसे आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी तक आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स आपने 1-2 बार पढ़ लिए होंगे, स्टोरी अच्छे से याद है, सो डू नॉट रीड द चैप्टर, उसका एक वन शॉट देखो। अगर ऑब्वियसली आप पोम कर रहे हो तो वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई भी वन शॉट वीडियो जो है वो 15 मिनट से 20 मिनट से ऊपर का नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से एक एक अगर आप आधा आधा घंटा भी एक कुछ को दोगे तो आपका 2 घंटे में हो जाएगा। तभी मैंने बोला 2 घंटे मिनिमम है, मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे, ताकि आप हर सब्जेक्ट को बैलेंस आउट कर सको कि ऑब्वियसली यार डे 1 से तो नहीं बिल्कुल ही तुम इंग्लिश के पीछे पड़ जाओगे। तो ये आपको चीज फॉलो करनी है हर लिटरेचर के लिए। अभी प्रैक्टिस का सोचो कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है क्वेश्चन, अभी सिर्फ उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो आपको हर दिन 2-2 घंटे लिटरेचर को पकड़ना है, लिटरेचर के 4 टॉपिक्स पकड़ना है और इस तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अब जब ये लिटरेचर 7 दिनों में प्रिपेयर हो गए तो 2 दिन आपको देने हैं ग्रामर को। अब ग्रामर की प्रिपरेशन बेटा कैसे करनी है? ठीक है, ग्रामर के पहले दिन तो आपको सारे वन शॉट वीडियोस देख लेना ताकि आप सारे के सारे उसके रूल्स वगैरह सब समझ लो। ठीक है, मेरा हर एक वन शॉट जो है हर टॉपिक पे आधे घंटे का है, अगेन 2.5 घंटे, मैक्सिमम 3 लग जाएंगे। और अगले दिन आपको करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब मेक श्योर करना कि जो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, ओल्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो आपने प्रैक्टिस कर ली। दिस शुड बी न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब ये न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, मैंने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। आप चाहो तो एक नई सैंपल पेपर की बुक लाके रख सकते हो ग्रामर से रिलेटेड, आप चाहो तो गूगल से ढूंढ सकते हो, बट मेक श्योर कि नए सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता चले कि आप सारे रूल्स को अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और ग्रामर को प्रिपेयर करते टाइम रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस पे सबसे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज ये 2 टॉपिक्स ऐसे अकेले हैं जो आपको 10 में से 5 नंबर फेच कर सकते हैं ग्रामर में। ठीक है, तो 2 दिन आपको ग्रामर के लिए लगाना है। अब डे 10 एंड डे 11 आपको देना है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पीवाईक्यूज पे जाओ, पीवाईक्यूज पे जाओ। ठीक है, और अगर पीवाईक्यूज सारे प्रैक्टिस कर चुके हो तो सैंपल पेपर्स पे जाओ। ट्राई करना इसमें भी आप न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस करो, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसमें भी न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक सैंपल पेपर बुक हो सके तो अलग से सिर्फ इसी के लिए खरीद के ले आओ एग्जाम टाइम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन के लिए आपने एक दिन दिया, अगर आप 3 घंटे लगा के चल रहे हो तो आप आराम से 5 से 6
कर सकते हो रीडिंग क्वेश्चन सेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और राइटिंग सेक्शन के लिए भी आपको एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट लगने चाहिए। तो अगेन आप एक 1.5 घंटा लेटर राइटिंग को दे दिया, 1.5 घंटा एनालिटिकल पैराग्राफ को दे दिया, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन तो आप आराम से प्रैक्टिस करके चल ही सकते हो। रिविजन कर रहे हो ऑब्वियसली, तो रिविजन वाले उसी से जा रहे हैं फॉर्मेट से, तो 2 से 3 घंटा। अब डे 12 टू डे 14, डे 12 टू डे 14 आपको कुछ नहीं करना है, लिटरेचर सेक्शन के पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब इसके अंदर न्यू एंड ओल्ड क्वेश्चंस दोनों होंगे, ठीक है। बाकी सब सेक्शंस के लिए न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, लिटरेचर के लिए आपको पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, और न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो तो सैंपल पेपर से उठाओ, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ 3 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। हर रोज ऑब्वियसली लास्ट के डेज होंगे तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा देने के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले तो आप इनको रिवाइज करो, ठीक है, 2-2 3-3 घंटे देकर, और बाकी का टाइम जो है बाकी की सेट्स के लिए दे सकते हो, जहां पे आपने थोड़ी प्रैक्टिस ग्रामर की कर ली, एक क्वेश्चन आपने रीडिंग सेक्शन का कर लिया, 2 क्वेश्चन लेट्स से, और 2 क्वेश्चन आपने राइटिंग सेक्शन के लिए कर लिए। 3 दिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट के 3 दिन तो आप सिर्फ इसी को डेडिकेट करोगे, मतलब। बट मैंने स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है ना बच्चा, जिसमें अगर आपको हर रोज अगर आप चाहते हो तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स को भी अक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप एक दिन में जब आपके बोर्ड सर पे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आराम से 5 से 6 घंटा तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे यार, इससे कम थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आप 2 घंटे इंग्लिश को लगा के चल रहे हो तो 4 घंटे आप बाकी के सब्जेक्ट्स को भी आराम से दे सकते हो। बट आई थिंक इफ दिस इज अ वेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जहां पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, और इसे फॉलो करके आप एक थरो रिविजन कर सकते हो। और अगर स्टडी मटेरियल की चिंता हो रही है, ये सोच रहे हो कि नए क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो उसका भी सोल्यूशन बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो वेदांतों की तरफ से आपको फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं, सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं आंसर की के साथ, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल रहे हैं, 3-3, हिंदी के 6 मिल रहे हैं। उसके अलावा बेटा आपको पीवाईक्यूज भी हम यहीं पर प्रोवाइड करके दे रहे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा हर वीडियो जो आप हमारी देख रहे हो उसके हैंड रिटन नोट्स, जो प्लेलिस्ट है वन शॉट, ऑल इन रिवाइज इंडिया, इन सब के भी कलेक्शंस नोट्स के साथ। तो पूरा स्टडी मटेरियल हम आपको एक साथ दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वाचिंग, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही ऐसा पीडीएफ खुलेगा, जिसमें आप स्क्रॉल डाउन करके इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दिस, आपको ऐसी शीट दिखेगी जहां पे हैंड रिटन नोट्स का अलग सेक्शन है, 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सेक्शन है, प्रैक्टिस पेपर्स का ये है, और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड देखो पूरी प्लेलिस्ट, वीडियो लिंक, पीडीएफ सब कुछ है। तो प्लीज बेटा इसको अवेल करो, बस मेक श्योर कर लेना कि वेदांतु पे साइन इन होने चाहिए, वरना अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे सो इट वुड आस्क यू टू साइन इन ऑन वेदांतु फर्स्ट, ठीक है, जहां पे आपको बस अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है और कुछ नहीं करना है। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अवेल, जिससे आप अपने आपको इधर दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा हर चीज को ढूंढने के लिए, वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। सो प्लीज अवेल इट। ऑल्सो दिस आर टेलीग्राम चैनल, join our community over here for PDF, BTS and reminders of such amazing sessions. Link description box में है। This is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel, guys. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।